जी सॉरी, ये माइक मेरा म्यूट था। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कितने लोग इस क्लास में मौजूद हैं? अपने हैंड रेज करें। एक, दो, तीन, चार, 6, 7 लोग टोटल। 25 आपकी स्ट्रेंथ है, 6 रहेगा बल्कि। ठीक है, हैंड्स डाउन कर दें। ओके, ऑलराइट। मैंने आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर लास्ट ईयर का जो मिड टर्म का पेपर है वो शेयर किया है। अब आप लोगों का काम ये है कि आप लोग इसकी तैयारी करें। तैयारी करने के बाद इस पेपर को सॉल्व करें। अगर तो आपसे ये पेपर सॉल्व हो जाता है तो आपका एग्जिस्टिंग मिड टर्म भी ठीक हो जाएगा, और अगर इसके बाद आपसे सॉल्व नहीं होता या आपको ये कुछ समझ नहीं आ रही तो आप समझ लें कि आप मिड टर्म में फेल हो जाएंगे। तो ये एक सिंपल सा आपके लिए एक टेस्ट है। सो डू ट्राई टू सॉल्व दिस इफ यू कैन, तो ठीक है। अगर नहीं होता तो फिर बताएं। फिर हम नेक्स्ट वीक जो हमने रिवीजन के लिए रखा हुआ है उसमें वी कैन गो ओवर सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। ठीक है जी। तो एक तो ये अनाउंसमेंट हो गई आपके लिए। ये अपना हैंड्स डाउन कर दें या 032। तो चलें अब हम दोबारा देखते हैं इस एग्जाम्पल को। ये स्लाइड सारे लोगों को नजर आ रही है? आइट्रेशन, स्टेप, क्वोशिएंट, डिवाइजर, रिमाइंडर, सबको आ रही है? अच्छा, वही 2 नंबर्स हैं जो हमने पहले पढ़े थे। ये 011 को डिवाइड करना है 0010 से, और इसकी जो आइट्रेशंस थी वो लोग कहते जी बहुत ज्यादा इसमें ना स्टेप्स होंगी, तो इतनी ज्यादा स्टेप्स नहीं है। इनिशियल वैल्यूज हम लोग क्या सेट करेंगे? क्वोशिएंट 0 हो जाएगा। डिवाइजर में ये नंबर आ जाएगा लेफ्ट के ऊपर 0010 0000। रिमाइंडर के अंदर आपका वो आ जाएगा जो जिस नंबर को आपने डिवाइड करना है। ठीक है, सो ये आपकी इनिशियल वैल्यूज जो है वो यहाँ पे आपकी सेट हो जाएंगी। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ठीक। अच्छा, सो पहला स्टेप क्या है? रिमाइंडर इज इक्वल टू रिमाइंडर माइनस डिवाइजर, यानी रिमाइंडर में से डिवाइजर को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आपका डिवाइजर है, और जब आपने इसको रिमाइंडर में से सब्ट्रैक्ट किया तो आपका ये आंसर आ गया 11100111। ये चूंकि नेगेटिव नंबर है, इसका ये मतलब है कि अब आपने इसको रिवर्स करना है। तो स्टेप 2 भी होगी कि रिमाइंडर चूंकि लेस देन 0 है तो डिवाइजर को हम एक स्टेप मूव कर देंगे राइट पे, और जो क्वोशिएंट बिट है उसमें हम 0 ही रखेंगे, और जो हमारा डिविडेंड है सॉरी डिवाइजर है उसको हम राइट मूव करेंगे। तो ये हमारे पास, हम इसको वापस रिस्टोर कर देंगे अपने रिमाइंडर को। यहाँ पे ये हमने अपना रिमाइंडर रिस्टोर किया, अपने जो डिवाइजर है उसको 1 स्टेप यहाँ पे मूव किया, ये यहाँ पे रहा। उसके बाद हम फिर दोबारा वही करेंगे, रिमाइंडर इज इक्वल टू रिमाइंडर माइनस डिवाइजर। पास डिवाइजर ये है, इसमें से आप रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आया ये फिर नेगेटिव है। ये फिर नेगेटिव है इसलिए आप वापस आप रिमाइंडर को सेट कर देंगे वैल्यू के ऊपर, और अपना जो आपका डिवाइजर है उसको फिर एक स्टेप मूव कर देंगे। फिर आप दोबारा करेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू रिमाइंडर माइनस डिवाइजर, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगेन आंसर इज नेगेटिव है तो इसको फिर रिस्टोर कर देंगे और इसको एक स्टेप और मूव कर देंगे इधर। ठीक है, उसके बाद फिर आप करेंगे रिमाइंडर माइनस डिवाइजर। अब जब आपने किया तो आपका आंसर ये आया, या चूंकि ये लेफ्ट मोस्ट बिट 0 जो है ये 0 है, इसका मतलब है कि ये एक पॉजिटिव नंबर है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने क्वोशिएंट की बिट जो है उसको 1 कर देना है। इससे पहले क्वोशिएंट की सारी बिट्स को आप 0 किए जा रहे थे, अब आपने इसको 1 कर देना है।
बाकी आप और अब आप रिमाइंडर को चेंज नहीं करेंगे, रिस्टोर नहीं करेंगे, रिमाइंडर अब आपका यही रहेगा और डिवाइजर को फिर आप एक स्टेप मूव कर देंगे। उसके बाद फिर आप वही करेंगे, रिमाइंडर माइनस डिवाइजर, अगेन इट्स अ पॉजिटिव नंबर, सो ये इसको आप रिस्टोर नहीं करेंगे, ये इसी तरह से चलता रहेगा और इसको आप फर्दर एक स्टेप यहाँ पे मूव कर देंगे और क्वोशंट को फिर से आप 1 कर देंगे। यहाँ पे आपकी ये जो 5वीं आइट्रेशन है इसके ऊपर आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज योर रिमाइंडर और ये आपका डिवाइजर है और ये आपका क्वोशंट है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब क्लियर है किस तरह से ये एल्गोरिदम चला है? क्लियर है तो बोले हाँ, अगर नहीं है तो बोले ना। खामोशी का मुझे कोई मतलब नहीं समझ आता। क्या? नो सर। नहीं क्लियर? अच्छा, इसमें क्या क्लियर नहीं है ये बताएं। सही -1 वाला क्या सीन है? -1 का ये इसकी बात कर रहे हैं आप? सही, रिमाइंडर इज इक्वल टू रिमाइंडर माइनस डी, ये वाला क्या स्टेटमेंट सही क्या परफॉर्म कर रही है? रिमाइंडर इज इक्वल टू रिमाइंडर माइनस डिवाइजर, ये क्या कर रही है? ये कर रही है, ये आपका डिवाइजर है, ठीक है, और आपके रिमाइंडर रजिस्टर में ये पड़ा हुआ है और ये कर रहा है कि रिमाइंडर में से डिवाइजर को सब्ट्रैक्ट कर रहा है, ये जो इसने किया है, और फिर देख रहा है कि आंसर क्या आता है। अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो यहाँ पे वो 1 डाल देगा, अगर आंसर नेगेटिव आता है तो वो 0 डाल देगा। तो ये वो सब्ट्रैक्ट कर रहा है, ये जो सब्ट्रैक्शन आपने डिवीजन में करनी होती है। क्यों? क्योंकि इनिशियली आपके रिमाइंडर रजिस्टर में आपका जो है ना डिविडेंड वो पड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, इस कोर्स की हद तक जो है ना हम लोग बेसिकली सिर्फ वर्जन 1 ही करेंगे डिवाइड का। इसमें वर्जन 2 भी है जिसमें हार्डवेयर हम और ज़्यादा कम कर देते हैं, लेकिन अभी उसको करने की ज़रूरत नहीं है। वर्जन 2 और फिर वर्जन 3 भी है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। और उसके बाद जो है इसमें वो आ जाता है और तरह की भी चीज़ें, तो बस डिवाइड का वर्जन 1 एल्गोरिदम आपका इंक्लूडेड है। अब चूंकि अभी टाइम बच गया है, इस वजह से हम लोग जो है इसको भी कवर कर लेते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को। सो कोई स्टूडेंट बता सकता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कौन से होते हैं? व्हाट आर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स? डेसिमल वाले नंबर जिसमें डेसिमल आता हो। नहीं, चलें डेसिमल तो आता ही है, लेकिन उसके अलावा फ्रैक्शन पार्ट में जो आता हो, जिसमें फ्रैक्शन पार्ट भी आता हो और जिसमें जो है ना रेज टू द पावर हम करके कुछ लिखते हैं। हाँ, अच्छा, तो ओके, सो इशू क्या है हमारे पास? आपको पता है कि हमारे पास कोई भी नंबर लिखने के लिए ना टोटल 32 बिट्स हैं। अब 32 बिट्स पे 4 गीगा यानी 4 बिलियन से ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा जा सकता। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों देखने हैं तो हम लोग 32 बिट में 2 बिलियन से +2 बिलियन तक का नंबर लिख सकते हैं, इससे ऊपर कोई नंबर हम लोग नहीं लिख सकते।
लेकिन जाहिर है कि कंप्यूटर्स ने जब ऑपरेट करना है तो नंबर्स तो इससे बहुत बड़े हो सकते हैं, ट्रिलियंस में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं, बहुत छोटे भी हो सकते हैं। तो द क्वेश्चन इज कि उनको 32 बिट के अंदर हम लोग किस तरह से फिर लिखेंगे और उनको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे जब नंबर 2 अरब से ऊपर चला जाएगा या -2 अरब से नीचे चला जाएगा या अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा। तो इशू ये था बेसिकली कंप्यूटर वालों के लिए कि भाई अगर नंबर इस तरह का है 3.1416 या अगर कोई बहुत ही स्मॉल नंबर है जिस तरह से 0.000023 या कोई बहुत बड़ा नंबर है जिस तरह से ये है -3.15 × 10⁻46, तो इनको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किस तरह से करना है और इनके ऊपर हम लोगों ने किस तरह एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करनी है, क्योंकि हम ये तो लिमिट नहीं कर सकते कैलकुलेटर में कि जी 2 अरब से ऊपर कोई नंबर नहीं होगा आपका, 2 अरब से ऊपर कैलकुलेटर काम नहीं करेगा या कंप्यूटर काम नहीं करेगा, तो दिस कैन नॉट बी डन। तो उसके लिए इंजीनियर्स ने एक स्टैंडर्ड नोटेशन डेवलप की जिसको हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन कहते हैं। और फ्लोटिंग पॉइंट का फायदा ये है कि फ्लोटिंग पॉइंट में आप इंतहाई बड़ा नंबर भी 32 बिट के अंदर ही लिख सकते हैं, बहुत छोटा नंबर भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, डेसिमल नंबर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है कंप्यूटर्स के अंदर, ठीक है, इट्स अ स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन और दुनिया के हर कंप्यूटर में ये इसी तरह से ही रिप्रेजेंट होता है। हम लोग आज इसको समझते हैं कि ये जो साइंटिफिक नोटेशन है ये किस तरह से है और इसको क्या इसकी फॉर्म होती है। तो इसकी फॉर्म ये है कि इसमें सबसे पहले आता है साइन, फिर आपका आता है एक्सपोनेंट, फिर आपका आता है सिग्निफिकेंट। सो इस नंबर की फॉर्म होती है जो साइंटिफिक नोटेशन होता है कि -1 × raised to the power साइन, वो जो भी प्लस या माइनस होगा, फिर आपका सिग्निफिकेंट आएगा और फिर आपका 2 raised to the power एक्सपोनेंट आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम उसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि ये एक साइंटिफिक उसमें हमने नंबर लिखा कि -101, ये बाइनरी है सारा, ठीक है, -101 फिर बाइनरी पॉइंट 001101 into 2 raised to the power 111,001, ठीक है। सो ये हमारी नोटेशन है जिसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। डेसिमल के अंदर ये 10 raised to the power कुछ होता है, 10 raised to power 100 या जो भी है, और जो बाइनरी है, बाइनरी के अंदर ये 2 raised to the power कुछ भी होगा, ठीक है। अब हम लोगों ने करना क्या है कि हमने ना इस नंबर को 32 बिट्स के अंदर फिट करना है और कुछ बिट्स एलोकेट करनी है इसके डिफरेंट पोर्शंस के लिए। अगर हम ज्यादा बिट्स रखते हैं सिग्निफिकेंट के लिए, सिग्निफिकेंट क्या है, ये वाला पोर्शन हमारा, ठीक है, ये दिस इज सिग्निफिकेंट। अगर इसके लिए हम ज्यादा बिट्स रखते हैं तो हमें ज्यादा एक्यूरेसी मिलती है, क्योंकि 101.001101 इसमें से अगर मैं कम बिट्स रखूंगा तो आखिरी वन शायद खत्म हो जाएगा, तो ये कम एक्यूरेट हो जाएगा, और कम बिट्स करूंगा तो शायद ये 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक जाए। तो ये प्लेसेस ऑफ डेसिमल है कि कितने प्लेसेस ऑफ डेसिमल आप रख सकते हैं। तो बिट्स जो हैं वो जैसे जैसे आप यहाँ पे बिट्स बढ़ाएंगे इनके लिए तो ये प्लेसेस ऑफ डेसिमल बढ़ती जाएंगी, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, और अगर हम एक्सपोनेंट की बिट्स बढ़ाएं, एक्सपोनेंट ये है हमारा, ठीक है, इसके लिए हम ज्यादा बिट्स एलोकेट करें तो क्या होगा कि हमारी रेंज बढ़ती जाएगी, यानी ये नंबर जो हम लिख सकेंगे वो कितना बड़ा हो सकता है, वो 2 raised to the power से बनता है। जितनी ज्यादा ये पावर बड़ी हम लिख सकेंगे उतना बड़ा वो नंबर एक्चुअली हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज करना है, ये नहीं कि हम सारी बिट्स इधर ही दे दें और एक्यूरेसी बढ़ा दें लेकिन रेंज बहुत कम कर दें, और ये भी नहीं कि एक्यूरेसी बहुत कम कर दें और रेंज बहुत ज्यादा बढ़ा दें। तो वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस कि कितनी बिट्स हमने एक्सपोनेंट के लिए रखनी है और कितनी बिट्स हमने सिग्निफिकेंट के लिए रखनी है, ठीक है। तो इसके अंदर वी हैव टू कम टू अ स्टैंडर्ड कि ये नहीं है कि एक कंप्यूटर में बिट 5 बिट्स रखी हुई है एक्सपोनेंट के लिए, अगले कंप्यूटर में 10 बिट्स रखी हुई है, अगले कंप्यूटर में 20 बिट्स रखी हुई है, तो इस तरह से नहीं है ये, दिस हैज टू बी अ स्टैंडर्ड, ओके। तो ये जो स्टैंडर्ड है उसमें सबसे पहले तो हम लोग ये करेंगे कि हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज का मतलब ये है
कि वी विल फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये नंबर है, ठीक है, -101.001101 into 2 raised to power this, ओके, इसको हमेशा हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ये फॉर्म क्या हुई कि इस तरफ डेसिमल पॉइंट के इस तरफ सिर्फ 1 आएगा, ठीक है, बाइनरी है, 0 और 1 हो सकता है, 1 आ सकता है, सो इधर -1 या +1 या जो भी होगा, और बाकी सारे बिट्स जो हैं वो हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे डेसिमल के, और जितने डेसिमल हम इधर शिफ्ट करेंगे उधर उतनी ही जो 2 की पावर है उसको हम लोग चेंज कर देंगे। जिस तरह से होता है कि 10 into 2 raised to power 2 लिखना है या 1.0 into 2 raised to power 3 लिखना है या जो भी है, ठीक है। सो हमारी स्टैंडर्ड नोटेशन हमेशा ये होगी 1 point this into 2 raised to the power, जो भी उसकी पावर बनती है, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर लेफ्ट साइड पे 1 ही रखना है कि 0 भी आ सकता है? नहीं, हमेशा 1 रखना है। अगर 0 आएगा तो आप उसको मूव करते जाएंगे लेफ्ट पे टिल यू गेट अ 1। तो 0.1 नहीं होगा कभी भी, हमेशा फिर उस 0 को भी आप मूव कर देंगे टिल यू गेट 1। तो इस तरफ हमेशा आपका 1 ही होगा, और फिर 1 के बाद आपके सारे डिजिट्स होंगे मल्टीप्लाइड बाय 2 और फिर रेज टू द पावर जो भी आपकी पावर होगी। तो हम हमेशा अपना जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है दुनिया के किसी भी कंप्यूटर को में उसको इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। और कोई एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, अब ये जो है सो व्हाट इज IEEE बाय द वे? किसी स्टूडेंट को पता है IEEE क्या है? हाँ जी, किसी स्टूडेंट को नहीं पता IEEE का? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हाँ, ये है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। सो ये एक सोसाइटी है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स की। ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, और अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स ये लोग स्टैंडर्ड्स भी सेट करते हैं सारे के सारे कि ये जो USB का स्टैंडर्ड है ये भी IEEE सेट करता है। फिर इसी तरह से आपका ये फ्लोटिंग पॉइंट, दुनिया जहान के जो भी PCI बस है, ग्राफिक्स की इंटरफेसेस हैं, S की कोड है, तो ये सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं ये जो ऑर्गेनाइजेशन है IEEE ये सेट करती है, ठीक है। तो और सारे जितने कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स हैं फिर वो इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, तो उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो IEEE का जो फ्लोटिंग पॉइंट का स्टैंडर्ड है जो सारे कंप्यूटर्स में फॉलो होता है वो स्टैंडर्ड है 754। कंप्यूटर साइंस के अंदर एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ACM कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीनरी या समथिंग लाइक दैट। वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बहुत सारे स्टैंडर्ड जो है वो ACM डेवलप करता है। तो जिस तरह से कंप्यूटर साइंस के अंदर ACM है, हार्डवेयर में IEEE है। तो IEEE जो है वो ये सारे स्टैंडर्ड सेट करती है, और ये आप नेट के ऊपर भी जाके पढ़ सकते हैं, ये स्टैंडर्ड सारे अवेलेबल होते हैं PDF फॉर्मेट के अंदर। तो जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट का स्टैंडर्ड है उसको हम लोग कहते हैं IEEE 754। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इसका नाम है IEEE 754। इसके दो पार्ट्स हैं, एक है सिंगल प्रिसिजन और दूसरा है आपका डबल प्रिसिजन। सिंगल प्रिसिजन जो है वो आपका है 1 वर्ड, मतलब 32 बिट का, यानी पूरा जो नंबर होगा वो 32 बिट्स के अंदर हम लिखेंगे। डबल प्रिसिजन जो है वो 2 वर्ड्स है, उसमें जो पूरा जो नंबर होगा वो 64 बिट्स के अंदर होगा, ठीक है। सो इससे पहले हम सिंगल प्रिसिजन लेते हैं। सिंगल प्रिसिजन में आपकी बिट्स 0 यहाँ पे आएगी, ठीक है, और बिट 31 आपकी यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो 32 बिट्स के अंदर जो बिट 31 होगी वो साइन की बिट होगी, ठीक है।
तो साइन आपको पता है कि अगर 1 होगी तो देन इट्स अ नेगेटिव नंबर, और अगर साइन 0 होगी तो देन इट इज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, उसके बाद बिट्स 23 से लेके 30 तक, बिट्स 23 से लेके 30 तक में हम ये 8 बिट्स हुई, और इन 8 बिट्स हम एलोकेट कर देंगे एक्सपोनेंट के लिए, यानी कि यहाँ पे ये जो हमारा है ये हमारा एक्सपोनेंट है। तो यहाँ पे हम कितना बड़ा एक्सपोनेंट लिख सकते हैं, उसके लिए हम लोगों ने 8 बिट्स एलोकेट कर देनी है। ठीक है, तो 8 2 रेज़ टू पावर 8 होता है 64,000, तो 64,000 तक का आप एक्सपोनेंट लिख सकते हैं। और उसके बाद बिट्स 0 से 22 तक, यानी कि 23 टोटल बिट्स है, इसके अंदर हम सिग्निफिकेंट लिखेंगे। सिग्निफिकेंट क्या है? ये वाला पार्ट, इसके लिए हम एलोकेट करेंगे 23 बिट्स। ठीक है, तो ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। तो 8 बिट फॉर द एक्सपोनेंट, 23 बिट फॉर द सिग्निफिकेंट एंड 1 बिट फॉर द साइन। ओके, जो इसमें बहुत बड़ा नंबर वैसे तो आप लिख सकते हैं। अच्छा, लेकिन डबल प्रिसिजन के अंदर हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, इसके अंदर जो है हम लोग इससे भी ज्यादा एक्यूरेसी अगर हमें और रेंज चाहिए हो तो हम डबल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें बिट्स 31 वही साइन की है, उसके लिए तो एक ही बिट चाहिए। उसके बाद बिट 30 to 20 जो है वो 11 बिट फॉर द एक्सपोनेंट है। तो यहाँ पे 8 बिट था, यहाँ पे 11 बिट एक्सपोनेंट के लिए हो गया। और फिर बिट्स 19 to 0 अपर 20 बिट्स ऑफ द 52 बिट सिग्निफिकेंट, और फिर बिट्स 31 to 0 लोअर 32 बिट्स ऑफ द 52 बिट सिग्निफिकेंट। सो सिग्निफिकेंट के लिए हम 52 बिट्स एलोकेट करेंगे। यहाँ पे हमने सिग्निफिकेंट के लिए 23 की थी, यहाँ पे 52 हो जाएंगी, और यहाँ पे एक्सपोनेंट के लिए 8 बिट्स थी, यहाँ पे हमारे पास 11 बिट्स हो जाएंगी। ठीक है, तो ये वाला जो है 32 बिट का, इसको हम लोग सिंगल प्रिसिजन कहते हैं, और जो 64 बिट का होता है उसको डबल प्रिसिजन कहते हैं। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? नो सर। ठीक है, नो सर। ओके। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट स्टैंडर्ड के ऊपर। ये हमने अभी देख लिया, साइन बिट इज 0 फॉर पॉजिटिव नंबर्स, 1 फॉर नेगेटिव नंबर्स। सो ये तो क्लियर हो गया साइन बिट का। ठीक है, नंबर इज एज्यूम्ड नॉर्मलाइज्ड, यानी कि वो ये कहता है कि हम हमेशा नॉर्मलाइज्ड फॉर्मेट के अंदर ही नंबर होगा, एंड द लीडिंग 1 बिट ऑफ द सिग्निफिकेंट लेफ्ट ऑफ बाइनरी पॉइंट फॉर नॉन जीरो नंबर्स इज एज्यूम्ड एंड नॉट शोन। मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये वाला नंबर तो आपका हमेशा 1 ही होना है, जो आपका बाइनरी पॉइंट के लेफ्ट होगा वो हमेशा, चूंकि जब हम उसको स्टैंडर्ड नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो ये नंबर तो हमेशा 1 ही होना है। तो इसके लिए कोई एक बिट एलोकेट करने की जरूरत नहीं, हम बस इसको एज्यूम कर लेंगे। तो हम जो नंबर बाकी लिखेंगे वो ये वाला होगा 1001, क्योंकि हमें पता है कि इसके इस तरफ 1 ही है। तो सो हम इस 1 को नहीं करेंगे, हम सिर्फ बाकी जो बाइनरी पॉइंट के इस तरफ होगा वो दिखाएंगे। ठीक है, सर अगर वैल्यू से पीछे -1 लिखा हो तो वो नहीं है, इंडिकेट करेगा कि नेगेटिव नंबर है? नहीं, ये वाला 1 तो नंबर का हिस्सा है, ये साइन का हिस्सा तो नहीं है। साइन इसके अलावा एक और 1 या 0 होगा, वो अलग है, ये बिट अलग है। ये मैं एक्सपोनेंट की 8 बिट्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये 8 बिट्स यूं आएंगी। ठीक है, क्लियर हुआ? जी सर। अच्छा, अच्छा, उसके बाद एक चीज और इसके अंदर हम लोग करेंगे, वो है
बायसिंग कि एक्सपोनेंट इज बायस्ड टू मेक सॉर्टिंग इजियर। अच्छा, बायस इस तरह से कि आप जो भी आपका एक्सपोनेंट होगा ना उसके अंदर आप 127 ऐड कर देंगे फॉर सिंगल प्रिसिजन और 1023 ऐड करेंगे फॉर डबल प्रिसिजन। इसका बायस क्यों ऐड करेंगे? सॉर्टिंग करने के लिए। इस बायस को ऐड करने से ये होगा कि जो आपकी इवन जो आपकी नेगेटिव वैल्यूज है ना वो भी पॉजिटिव हो जाएंगी। तो जब आप सॉर्टिंग करेंगे तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अभी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं भी हो रहा तो अभी आप इसको सिर्फ इस तरह से समझें कि हमने जो भी हमारा एक्सपोनेंट होगा ना, ये वाला एक्सपोनेंट, ठीक है, इसके अंदर 127 ऐड करके हम लिखते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है। सो वी ऐड 127 टू द एक्सपोनेंट एंड देन वी राइट द वैल्यू। अब मैं इसको एक एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं। अच्छा, अभी ऊपर वाले को अभी आप छोड़ दें, स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ जीरो को। लेट्स डू वन एग्जांपल, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स से आपका नंबर था डेसिमल सिस्टम में -0.75, 10 नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका बेस 10 है, ठीक है। वो आपको कहता है कि इस नंबर को IEEE 754 सिंगल प्रिसिजन के अंदर रिप्रेजेंट करें। आप कंप्यूटर में ये किस तरह से रिप्रेजेंट होगा? -0.75। सो सबसे पहले तो हम लोग इसको बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो बाइनरी नंबर में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो पता लगता है कि बाइनरी नंबर जो है वो ये बनता है -0.11। ये हमारा बन गया बाइनरी नंबर। अब हमने इसको सबसे पहले तो एक नॉर्मलाइज्ड नोटेशन के अंदर लेके आना है। जो हमने कहा था कि हमारा स्टैंडर्ड होगा, तो -0.11 को हम बना देंगे -1.1, इसको इधर इंटू 2⁻⁻1, ठीक है। सो -1.1 इंटू 2⁻⁻1 दैट इज इक्वल टू -0.11। ये स्टेप क्लियर है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो। अच्छा, तो हम अब इसको इस फॉर्म के अंदर लेके आ गए। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि ये वाला 1 जो है ना, इसको तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि ये हमेशा 1 नहीं होता है, सिर्फ साइन हम लिखेंगे और बाकी ये हमारा सिग्निफिकेंट बन जाएगा और ये हमारा एक्सपोनेंट बन जाएगा। तो पहली बिट, रिमेंबर, अगर हम इस फॉर्मेट को देखें तो पहली बिट 31 में ये साइन की होती है। सो पहली बिट हमने साइन की डाल दी और हमने इसको 1 कर दिया, 1 किया क्योंकि ये नेगेटिव नंबर था। अच्छा, उससे अगली हमारी 8 बिट्स होती हैं 30 से 23 तक। 8 बिट हमारा एक्सपोनेंट होता है। सो हम लोग यहाँ पे अपना एक्सपोनेंट लिखेंगे। अच्छा, अब ये जो एक्सपोनेंट है, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये एक्सपोनेंट किस तरह से है कि मैंने जिस तरह से बताया था कि आपने जो भी आपका एक्सपोनेंट होगा ना उसमें बायस को ऐड करना है। यानी बायस आपका हमेशा 127 होगा, ठीक है। तो आप 127 प्लस एक्सपोनेंट क्या है हमारा -1, ठीक है। तो ये इसको इसमें ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 126 डेसिमल में। 126 को आप कन्वर्ट कर देंगे इनटू बाइनरी, ठीक है। सो जो भी आपका एक्सपोनेंट है, रिमेंबर, जो भी एक्सपोनेंट है, चाहे प्लस है चाहे माइनस है, जो भी नंबर है उसके अंदर आपने 127 जो है वो ऐड कर देना है। 127 ऐड करने के बाद जो आपका आंसर आता है वो उसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है और बाइनरी में कन्वर्ट करके उसकी 8 बिट्स बना के तो आपने यहाँ पे लिख देनी है। तो ये आपका एक्सपोनेंट बन गया। उसके बाद आपका आता है यानी अगर हम यहाँ से देखें तो सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट जो होता है जो डेसिमल बाद होता है 23 बिट का। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट हमारा क्या था? 1 था, ठीक है, 1000। सो ये हमारा 1 था, तो ये हमने बना दिया 100000। ये हमारा सिग्निफिकेंट बन गया। अगर ये इसके आगे भी कुछ होता तो हम वो पूरा लिख देते, लेकिन इसके आगे कुछ भी नहीं है तो इसलिए 10। तो ये हमने इसको कन्वर्ट कर लिया 0.75 को इनटू सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है जी, क्लियर है किस तरह से आया है ये?
अगर किसी को नहीं क्लियर तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं ना, लेट्स से आप इसको कर सकते हैं। ओके, कन्वर्ट 23.5 into चलिए जी सारे लोग ये करें। इसकी स्टेप्स मैं आपको लिख देता हूँ कि फर्स्ट कन्वर्ट टू बाइनरी, देन नॉर्मलाइज, ठीक है, और फिर एक्सपोनेंट में ऐड 127, देन राइट नंबर। चलो जी सारे स्टूडेंट्स ये करें। यू हैव अबाउट 10 minutes टू डू दिस। सर पीछे कितने वाली लोग स्लाइड भी शो कर दें काइंडली। अच्छा ये मैं दोनों कटी तो नहीं शो कर सकता, ये वाली बाइनरी में आप बेशक कैलकुलेटर से कन्वर्ट कर लें, मुझे कोई इतराज नहीं है। चलें पहला स्टेप मैंने आपके लिए कर दिया, इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आता है।
हाँ जी, किसी स्टूडेंट ने कर लिया?
हाँ जी, कोई स्टूडेंट कर भी रहा है या नहीं? तो हाँ या नहीं में जवाब दें। सर वो मैसेज बॉक्स में दिया है आंसर। अच्छा, मैं भी चेक करता हूँ। चलें, ये ठीक ही लग रहा है। मैं असल में ठीक है। अच्छा, आपने इसका एक्सपोनेंट क्या बनाया था? What was the value of the exponent? फोर। उसमें फिर 127 आपने ऐड किया। ठीक है, और वो बन गया 131। तो 131 को आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना था। ये 131 ही है। नो, हाँ 131 बाइनरी में कन्वर्ट होगा, अब वो एक्सपोनेंट बनेगा। फिर किसी और ने किया? सर किया था, गलत हो गया। गलत हो गया, ठीक है, कोई नहीं। चलें यार, हम लोग अपनी क्लास एंड करते हैं। आप लोग ये करें, इस तरह का सवाल मिड टर्म में भी आ सकता है कि आप किसी बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करें फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर, तो ये आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो फिर क्लास को हम एंड करते हैं। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।